यूपीएससी नेम। क्या होते हैं आईयूपीएससी नेम? तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज आपको बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाएंगे जो आपको धीरे 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 सारी समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको बहुत सारे बड़े नेम एकदम समझ में नहीं आते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे छोटे से, जैसे कि हमने आपको बताया था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो मोटी बातों के लिए हम चलेंगे छोटी छोटी बातों पर, जो बातें आपको आती हैं और हमने आपको सिखा दी हैं, और नहीं सीखी है आपने तो अभी सीखने वाले हो। तो पूरे धैर्य के साथ बैठे रहो और कॉपी पेन हाथ में ले लो। ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिया काम चल गया, नहीं, आपको कॉपी पेन हाथ में लेना है और मेरे साथ में चलना है। देखते हैं कैसे लिखते हैं हम आईयूपीएससी नेम को। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एल्केन्स के नेम। बेटा जी एक चीज बताएं आपको, एल्केन्स के नेम, एल्कीन्स के नेम, एल्काइंस के नेम, इनकी सबकी नेमिंग अलग अलग होती है। पर क्या है ना, जो चेन है, चेन यानी कि श्रृंखला, वो ज्यादातर श्रृंखला एल्केन से बनी होती है। तो सबसे पहले आपको एल्केन सीखने हैं, उसके बाद क्रियात्मक समूह जो है आपके 11th क्लास में उनको लगाकर नेम सिखाए जाते हैं, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। वो सीखने के लिए आपको पहले ये एल्केन्स के नेम सीखने होंगे और इनके साथ साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आप सीखोगे। तो चलो हम दिखाते हैं आपको एल्केन्स के नेम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कोई भी एक एल्केन्स ले लिया, CH3, जैसे ये लिखा हुआ है C3H8, C3H8 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे C3H8 को, C की कार्बन की नंबर कितनी है? कार्बन की है 3, तो करेंगे CH3 CH2, सॉरी हाँ सही है, CH3 CH2 CH3। अब देखो ये आपको मिल चुका है ना। अब इसमें एक चीज देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3, 3 है ना। तो 3 को हम क्या करेंगे? 3 को बोलते हैं प्रोप। प्रोप है और सारे किससे जुड़े हुए हैं? सारे जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के जरिए, मतलब इस तरीके से जुड़े हैं। कल हमने आपको सिखाया भी था, अगर हम सीखना चाहें तो इस तरीके से जुड़े हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं। जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनके लास्ट में क्या लगाते हैं आपको बताया, हम एन लगाते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज और बता चुके हैं, इनकी काउंटिंग क्या होती है? सबसे पहले इनकी काउंटिंग पता होनी चाहिए क्या होती है, तो हम आपको पहले सिखा चुके हैं। आपने पढ़ा है ना होमोलॉगस सीरीज, यानी कि सजातीय समूह पढ़े थे, सजातीय श्रेणी। तो उसमें एक बार देखो, कोई चीज सीखने से पहले आपको पिछला ज्ञान आना जरूरी है। तो पीछे की थोड़ी सी बातें बताएंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया था आपको, C1 को क्या कहते थे? C1 को कहते हैं मेथ, C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 और C11 भी होता है, तो उसे भी बताएंगे, C10 C11। आगे की भी काउंटिंग होती है, पर आपका इतने में काम चलेगा। तो इससे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ रहे थे मेथ, ये आपका हो जाएगा 8। उसके बाद आएगा प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, 7 को बोलते हैं हम हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक,
10 को बोलते हैं डेक, और यहाँ पे क्या आ जाता है, अनडेक। अन, इसको बोलते हैं हम अनडेक। 11 को क्या बोलेंगे, अनडेक। हो चुका। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे पढ़ेंगे हम मेथ एथ प्रोप, यानी कि इसको पढ़ेंगे प्रोपेन। इसमें कोई भी कहीं पे भी नंबर नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन प्रोपेन भी कह सकते हैं, और इसको कहेंगे प्रोपेन। अब हम आगे दिखाते हैं आपको किस तरीके से बढ़ेंगे आगे। अब जैसे कोई भी क्रियात्मक समूह लगा है, ये तो सिंपल था, कोई भी क्रियात्मक समूह लगा है, तो आपको रूल्स बताते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, कार्बन कंटेनिंग चेन जो होती है ना हमारी, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द मेन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द मेन चेन, जो लंबी सबसे बड़ी श्रृंखला होती है उसको मेन चेन मानते हैं। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे रूल्स। जैसे कि CH3 CH 2 CH CH3 CH2 यानी कि CH3। अब देखो इस वाले में सबसे पहले कार्बन का नंबर देखो कितना है, कार्बन का नंबर है 1 2 3 4 और ये 5। तो आपको इसको हम क्या एक ग्रुप मान लेंगे, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, मेथिल। कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपका, मेथिल ग्रुप। अब देखो ये मेथिल ग्रुप किधर से पहले जुड़ा हुआ है, जिधर से पहले जुड़ा हुआ है सबसे लंबी वाली चेन को हम देखो किधर से पहले जुड़ा है, इधर से। तो काउंटिंग कहां करेंगे, इधर से 1 2 3 4, ठीक है। जिस तरीके से तो हम इनको जोड़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 2 3, इससे आपको बताएंगे तो ये आपको अपने आप समझ में आएगा। अब देखो कार्बन कंटेनिंग चेन जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसको हम चेन मानते हैं। अगर हम चाहेंगे तो चेन ऐसी भी मान सकते हैं, सीधी मान सकते हैं ना, लेकिन हम देखते हैं जहां कार्बनों की संख्या सबसे ज्यादा है उसको हम क्या मान लेंगे, कार्बन चेन यानी कि लॉन्गेस्ट वाली। ये श्रृंखला जो सबसे लंबी है गिनती हम उसी को देंगे 1 2 3 4 करके, और बाद वाले को हम ग्रुप मान लेते हैं। तो देखो कार्बन कहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर की तरफ कार्बन कितने हैं 9 है, और इधर की तरफ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि जिधर कार्बन हमारे नंबर ज्यादा है उधर को हम क्या मानेंगे, कार्बन की श्रृंखला। तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी हो गई मेन श्रृंखला। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोई भी तुम्हारा क्रियात्मक समूह, ये बन जाएगा आपका क्रियात्मक समूह। अब देखो बेटा जी ये चीज भी गलत है, कार्बन कंटेनिंग चेन आपने सही बना ली पर ये चीज गलत है। पहला रूल तो आपका ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन को हम चेन मानते हैं। दूसरा ये है कि हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर हमारा कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब क्रियात्मक समूह कार्बन के किधर से पास है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 नंबर पे आपके जुड़ा हुआ है, इधर 1 2 3 पे। तो काउंटिंग हमेशा उधर से की जाएगी जिधर से कोई भी क्रियात्मक समूह पहले जुड़ा है। तो आपको पहले कार्बन को देखना है, फिर कार्बन में देखना है क्रियात्मक समूह कहाँ है, इधर पहले जुड़ा है। जैसे इधर पे पहले जुड़ा था तो काउंटिंग कहाँ की, इधर से करते थे, ये दूर पड़ता, ठीक है। ऐसे ही इधर इसको हमने क्रियात्मक समूह माना तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। आपको याद रखने के लिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि पहला रूल हमारा क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें क्या मानना है, मेन चेन, यानी कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को हमें काउंट करना है नाम रखने के लिए। आईयूपीएसी नाम रखने के लिए सबसे लंबी श्रृंखला को आपको देखना है। पहला रूल क्या हो गया, लंबी श्रृंखला। दूसरा रूल क्या है आपका नियम, इस श्रृंखला के अंदर आपको देखना है कि क्रियात्मक समूह किधर से पास में जुड़ा है। भैया देखो, इंसान कहीं भी जाना चाहेगा तो सबसे पहले देखेगा किधर से पहले पहुंचते हैं। दो रास्ते होते हैं किसी जगह जाने के, तो आप अगर स्कूल भी जा रहे हो तो सोचते हैं ये शॉर्टकट पास वाला रास्ता, इससे पहले पहुंचेंगे। तो हमेशा काउंटिंग उधर से ही करनी है जहां से हम पास में पहुंचते हैं। तो ये हमारे दो नियम हो गए। अब हम चलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग पे। इसमें आप कोई भी नाम करोगे बहुत ही आसानी से, बस आप देखते चलो और कॉपी पेन से लिखते भी चलना। आपको ये नहीं करना है कि वीडियो देख लिया और बंद कर दिया, आ गया समझ में, नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी कि आपको किसी भी चीज की प्रैक्टिस करनी है और इनको कॉपी पे बार बार लिखना है। अब हम देखते हैं किसी भी एक नेम को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने कार्बन चेन लेनी है और कोई सा भी नाम ले लिया, जैसे CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। अब बेटा देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, आंखें बंद करो, बिल्कुल ध्यान लगाओ कि हमें कार्बन की चेन को काउंट करना है, किधर से कार्बन पहले है, सॉरी किधर से कार्बन की सबसे लंबी चेन है, ये देखना है। तो लंबी चेन देखने के लिए आपको पहले काउंटिंग यहां से करनी होगी, 1 2 3 4। तो ये छोटी चेन हो गई, इधर चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन, मतलब कि ये वाली श्रृंखला बड़ी है और ये वाली श्रृंखला कैसी है, ये तो छोटी है, ये छोटी श्रृंखला है। लंबी श्रृंखला कौन सी है, लंबी श्रृंखला है हमारी ऊपर वाली, इसको कहेंगे लंबी श्रृंखला। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें नेमिंग करनी होती है लंबी श्रृंखला की। तो छोटी श्रृंखला को छोड़ देते हैं, लंबी श्रृंखला को नाम दे देंगे। क्या नाम रखना है इसका, तो पहला आपने समझ लिया कि लंबी श्रृंखला ये वाली है। दूसरा ये देखना है कि मेथिल, ये CH3 क्या होता है हमारा, ये है हमारा ग्रुप मैथिल ग्रुप है। ये मैथिल ग्रुप आपका किधर से पास में, इधर से पास में आ रहा है या इधर से पास में। आप कहीं भी जाते हो तो ये देखो ना कहां से पास में है, पहले कहां से जाएंगे, हर चीज को पहले सोच समझ के करना है, ज्यादा भड़बड़ा के नहीं करना है, बहुत सोच समझ के। तो देखते हैं कहां से कार्बन पास में है, ये मेथिल ग्रुप 1 2 3 यहाँ 3rd नंबर पे लगा है, इधर से 1 2 3 4th नंबर पे लगा है। तो हमें पास वाले को काम करना, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हो गए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हमारे यहाँ 3 पे लगा है तो हम इसका नेम करेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल हो गया। अब टोटल कितनी है 6, तो 6 को बोलेंगे हेक्सेन, हेक्सेन नाम हो गया इसका 3 मेथिल हेक्सेन। आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा इसका नाम क्या हो गया, 3 मेथिल हेक्सेन। अब हम चलते हैं इसी की तरह एक नए फॉर्मूले पे जिसे आप खुद लिखोगे। हम आपको दिखाएंगे कार्बन कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे ये एक नेम आपको दिया गया है, छोटी छोटी बातें सीखनी है आपको, अगर आपको आता भी है
तो सीखो उसे। हम अभी बहुत आगे चलने वाले हैं, साथ बनाए रखो, आगे चलेंगे अभी आराम से। तो देखो यहां पे क्या किया, CH3H, CH3H, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको नेमिंग क्या दोगे, ये हमारा यही चीज है। देखो बेटा जी, ये हमारा क्या है, ये हमारा सबसे पहले लॉन्ग चेन देखते हैं, तो इसका अंदर कुछ भी नहीं है, हमें बस ये देखना है। देखो CH3, ये कितने हैं, 1 2 है, तो इसको CH2 लिख लो, CH2 और CH3। तो ये हमारा क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, ये केवल प्रोपेन है, नॉर्मल एन प्रोपेन, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी की तरह बिल्कुल इसी के बेस पे हम दूसरा बनाते हैं। जैसे कार्बन के चारों जो इनकी वैलेंसी है उधर पूरे CH3 3 मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं, CH3 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 CH3। इसका जो सामान्य नाम होता है वो चीज तो अलग है, हम IUPAC की बात कर रहे हैं। जैसे इसको आइसो बोलते हैं तो वो चीज कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, IUPAC नेमिंग में। तो देखते हैं यहाँ कार्बन चेन देखो, 1 2 3, यहाँ से 3 है, 1 2 3, तो कहीं से भी आप काउंट कर सकते हो, कार्बन 3 है, हम इसे करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 2 नंबर पे हमारे क्या लगा है, मेथिल ग्रुप, और कितने लगे हैं, 2। तो आपको काउंटिंग पता होना चाहिए, हम कैसे करते हैं। तो 2 के लिए क्या होता है, डाई, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नॉन डेक, ये सारे आते हैं। तो ये हमारा क्या है, 2 के लिए आएगा डाई, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2,2। देखो 2 पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं समान, ये 2 है, 2 पे कितने ग्रुप लगे, 1 2, दोनों कैसे ग्रुप है, मेथिल, ये दोनों ग्रुप कैसे है, ये भी मेथिल ग्रुप है आपका, ठीक है, और ये भी आपका है मेथिल ग्रुप, ठीक है ना। 2 मेथिल ग्रुप है तो हमने 2,2 कर दिया, 2,2 डाई, 2 के लिए आता है डाई, मेथिल कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल, मेथिल। अब देखो इन काउंटिंग को, 3 है ना, मेथ एथ प्रो, तो क्या करेंगे इसको, प्रोपेन, इसको क्या पढ़ेंगे, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो आपको ये सब चीजें भी समझ में आ चुकी होंगी। ऐसे ही आप एल्केन्स के जितने भी नेम है सबको पढ़ सकते हो। एल्केन्स के नेम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को देखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी सी श्रृंखला को देखना है कि इसमें लंबी श्रृंखला कौन सी है। सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे हमें देखना है कि कोई भी क्रियात्मक समूह किधर से पास में लगा है, जिधर से पास में लगा है काउंटिंग हमें वहीं से करनी है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम, यानी कि आपको पता है इंपॉर्टेंट नेम में क्या होगा, इनके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे IUPAC पूछ लिया जाए, धैर्य बनाए रखना, मेरा सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको घबराना नहीं है, सब आप ही करोगे, सीख तो लो, बस एक बार देख लो। हमें इसका IUPAC नेम बताओ, पेपरों में आ जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये 11th क्लास में है IUPAC। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या बनाए, V फॉर वैन, ठीक है। चौथा T फॉर टाइगर बनाओ। पांचवा किसका IUPAC, चलते हैं अभी, W ले लो, और क्या बचे हैं। 6 नंबर पे E,
और 7 नंबर पे सबके आपको बताने वाले हैं IUPAC नेम इन क्वेश्चंस के। अब आप देखो इसका IUPAC नेम, उसके बाद आप खुद बताने वाले हो इन सबका IUPAC नेम। 8 हो गए ना, और चलते हैं आगे 9 नंबर पे। कोई भी लेटर बचा? अब इसमें क्या हो गया, बी से चलते हैं, ठीक है। चलो इसका IUPAC नेम, ठीक। इन सब के अभी आप IUPAC नेम लिखो। अब आप सोचोगे मैम ये क्या बना दिया, इनके भी IUPAC नेम होते हैं, लाइनों के भी IUPAC कोई नेम होते हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि लाइनों के, इन लाइंस के IUPAC नाम हम कैसे लिख रहे हैं? इसमें तो कोई भी कहीं भी कार्बन नहीं लगा है, ना कोई ग्रुप लगा है, कैसे लिखें? तो एक बात बता दें बेटा जी आपको, आपके पेपरों में इसी तरीके के IUPAC नेम पूछे जाते हैं। आपने वो सीख लिया ना, अब उससे आप इसको करने वाले हो। बहुत सिंपल है, आसानी से कर लोगे। बस हमने क्या कहा था, धैर्य बनाए रखो और अपनी कॉपी पेन को अपने हाथ में रखो और लिखते चलो। इसे देखो, इसमें हमारा क्या है, जितने कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं वहां पे कार्बन लगा हुआ है। जितने कॉर्नर्स आपको दिखेंगे उतने में क्या लगा है, कार्बन। तो देखते हैं यहाँ कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हम लिख लेते हैं सी, यहाँ पे भी सी 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 सी। अब आप इसे देखो, कार्बन की सारी बैलेंसेज एल्केन के अंदर किससे संतुष्ट रहती हैं, हाइड्रोजन के जरिए। तो हमें पता है पहले जो पहला कॉर्नर होता है वहां पे हमें कार्बन की बैलेंस कितनी करती होती है, 4। तो एक तो इससे जुड़ी हुई है, तो यहाँ क्या होगा आपका CH3, यहाँ होगा 2 तो बैलेंस ये हो गई, तो यहाँ होगा CH2, यहाँ भी होगा CH2, क्योंकि 4 होती है, 2 और 2 4। यहाँ पे भी होगा CH2, यहाँ पे भी होगा CH2, यहाँ होगा CH2। ये छिपे रहते हैं, ये आपको बना के नहीं दिखाएगा वो, बस वो आपको एग्जाम में ऐसे देगा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बस कार्बन की काउंटिंग समझो। इसमें कोई आपको ग्रुप लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं लगा दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके अंदर भी कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है। तो हम इसके नेम कैसे करेंगे, काउंटिंग करते हैं, किधर से भी कर लो, चाहे इधर से करो या इधर से। तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर को हम क्या पढ़ रहे थे, 6 को पढ़ते हैं हेक्सेन। 6 को क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन। तो ये हमारा हो गया हेक्सेन, ये क्या हो गया हमारा, हेक्सेन। अब चलते हैं आगे, ये हेक्सेन निकल आया, ये हमने काउंटिंग की है। यहाँ पे CH2 को तो नहीं बिगाड़ना है, काउंटिंग करनी है आपको। तो ये क्या निकल आएगा, हेक्सेन। जैसे इधर से काउंटिंग कर लो, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हेक्सेन बन गया। अब इसको देखते हैं, इसमें एक डंडी लटकी हुई दिख रही है आपको। तो जो डंडी लटकी हुई दिख रही है वो है एक हमारा कोई सा भी क्रियात्मक समूह, यानी कि हमारा यहाँ पे इस ग्रुप को हम मानते हैं मैथिल ग्रुप। आपको जब एल्केन्स पढ़ना है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगा है, कोई भी ग्रुप का नेम नहीं लिखा है, केवल ऐसे डंडे लटके दिख रहे हैं, तो आपको मैथिल ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे लिख के दिखा दें, ऐसे नहीं बना रहे हैं, आप लिख सकते हो कॉपी पे। तो यहां हम क्या लगाएंगे, इसके हर कॉर्नर पे जो पहला कॉर्नर होता है वहां लगेगा CH3, यहाँ लगेगा CH2 और इस पे लगेगा CH3। अब इस कॉर्नर पे देखो, यहाँ कार्बन तो है हमारा और वैलेंसी कितनी है, 1 2 3, तो केवल एक लगेगा आपका H, केवल एक H लगेगा। ये कॉर्नर खुला हुआ है, जो खुला हुआ होता है एंड, वहां पे क्या लगता है, CH3, और ये चौथी तो है ही वैलेंसी, ठीक है। तो अब फिर इसको काउंट करेंगे, कौन सी चेन लंबी है, यहाँ पे होगा 1 2 3,
तो ये चेन आपकी छोटी है। अब इससे देखते हैं 1 2 3 4, तो आपकी लंबी चेन को लॉन्ग चेन कौन सी हो गई? 1 2 3 4 लंबी श्रृंखला है, तो हम काउंटिंग वहीं से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह पास में लगा है। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। इसको हम क्या मानेंगे? ये हमारा हो गया ग्रुप, इसको कहेंगे मेथिल समूह। ये मेथिल समूह हो गया, मेथिल हो गया। तो इसका नाम होगा, कौन से नंबर पे मेथिल जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है आपके दूसरे नंबर पे, तो इसे पढ़ेंगे 2 मेथिल। 4 को क्या पढ़ते हैं? 4 को हम पढ़ते हैं ब्यूटेन। 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा आपका 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इसका नाम देखो, V फॉर वैन। अब तो आप लिख ही लोगे, चलो तो भी हम करा देते हैं। कॉर्नर्स पे आपको क्या लगाना है? CH3। CH3 बीच वाले कॉर्नर पे CH2 लगता है, क्योंकि एक वैलेंसी ये है, एक ये है, यहाँ पे C को मानते हैं, तो यहाँ क्या लगेगा? CH2। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। इसको हम पढ़ेंगे प्रोपेन। ठीक है, तो अब आप इसका लिख सकते हो नाम, कॉपी पे ट्राई तो करो, नहीं कर पाओगे तो हम किस लिए इसका भी नाम लिखते हैं। चलो शुरू करें। ठीक है, यहाँ हमारा कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की जितनी भी जगह होगी वैलेंसी होगी 4, और ये एल्केन्स है तो सारे कैसे होंगे? एल्केन्स का मतलब होता है सारे कार्बन कैसे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड के जरिए, यही तो है ना। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ करेंगे CH3 CH3 CH3। ये कार्बन की सही वैलेंसी 4 करनी है, तो 1 2 3 तो हो गई, इधर कर दो H, 4 हो चुकी है। तो अब हम इसको काउंट करेंगे, नाम कैसा होगा? 1 2 3 1 2 3, यानी कि कहीं से भी आप नेमिंग करो पूरे 3 आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमें काउंटिंग करनी है इसकी, तो कहीं से भी कर दो, बीच में ही आएगा 1 2 3। अब आप देखो दूसरे नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम मानेंगे मेथिल ग्रुप। देखो जो चेन में नहीं आ रहा है, चेन वाले कार्बन की काउंटिंग में जो नहीं आता उसको हम ग्रुप मान लेते हैं। तो यहाँ कौन से नंबर पे जुड़ा है? 2 पे, तो इसे कर पढ़ेंगे 2 मेथिल, क्या है ये? 1 2 3 ही तो था, 1 2 3, ये 3 है ना, तो 2 मेथिल प्रोपेन हो गया आपका 2 मेथिल प्रोपेन। ये नाम आप खुद लिखोगे, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये नाम आपके लिए, और ये नाम भी आपके लिए। इस नाम को भी आप खुद करोगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क है आपका। W और E इन दोनों के IUPAC आप खुद बताओगे, और कमेंट बॉक्स में आप वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, हम भी आपको बता देंगे, पहले आप बताओ, उसके बाद हम आपको इसके बाद एल्कीन पढ़ाएंगे, तो इन दोनों का सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। अब हम आते हैं इस पे, देखो हर कॉर्नर पे क्या रखना है हमें? CH3, यहाँ पे होगा CH2 क्योंकि बैलेंसी होती है। जो बीच में कॉर्नर है यहाँ पे होगा CH2 CH2 CH3। अब ये लटका हुआ कॉर्नर है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? CH, एक H और 3 है ये हमारा। देखो यहाँ पे देखते हैं, CH लगाओ इसके बीच में। अब देखो कार्बन की 4 बैलेंसी, 1 2 3 और 1 4, तो इस कार्बन पे क्या लगाओगे? 3। अब लॉन्ग चेन और क्रियात्मक समूह किधर से लगा? देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाली को लंबा मानेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 5, तो इसको हम छोटा मानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? लॉन्ग चेन को लेके चलना है। और क्रियात्मक समूह किधर से पास में जुड़ा है? इसको मानेंगे हम क्रियात्मक समूह। 1 2 3
4 5 6। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 3 मेथिल 6 को क्या पढ़ते हैं, हेक्सेन। ये हुई ना बात, निकल आया। अब हम इसको लिखते हैं, इसका क्या है, हर कॉर्नर पे सी होती है, सी फॉर कार्बन, और कॉर्नर जो खुला हुआ होता है वहां क्या होगा, CH3, यहाँ भी CH3। अब इनकी वैलेंसी देख लो, 3 और 1 4 तो है ही, 3 और 1 4 है, 3 ये हाइड्रोजन और 1 4, 3 1 4, इसके पास केवल 3 है, तो यहाँ एक और H रखेंगे 4 के लिए, यहाँ एक H रखेंगे 4 के लिए। अब देखो इसकी काउंटिंग कैसे करनी है, देखो लॉन्ग चेन 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 है, तो कहीं से भी काउंटिंग करो, 1 2 3 4, इसका नाम होगा 2,3। ये 2 पे मेथिल है, 3 पे मेथिल है, तो इसको बोलेंगे डाई मेथिल 2,3 डाई मेथिल। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब ये जिगजैग वाला रास्ता है ना, इसका भी IUPAC नेम आप खुद लिखना है, तो इसका IUPAC नेम आप खुद लिखोगे। ये है आपका क्वेश्चन जिसे आपको खुद सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी आपको खुद सॉल्व करना है और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब हम चलते हैं इससे आगे। हमने आपको बताया था धीरे धीरे चलेंगे बहुत आगे तक, तो आपने 2-3 स्टेप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं आगे के IUPAC नेमिंग पे। अब देखो ये है, इसका IUPAC नेम भी आपको करना है। जब IUPAC नेमिंग करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन का ध्यान रखना है। बेटा जी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप याद रखो क्या करना है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, स्वास्तिक जानते हो ना, हम सबके यहाँ यूज होता है, बनता है, इसका IUPAC नेम। ये भी आपका एक क्वेश्चन है जिसका आपको IUPAC नेम करना है। अब हमने इतना सिखा दिया तो आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि इसका IUPAC नेम आप कैसे लिखोगे, हो चुका होगा ना क्लियर। जब आप इतना सारा सीख चुके हो, इतना सीखने के बाद दिमाग आपका हो गया तेज, अब आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और सोचना है। तो बीच में हमारा क्या है, कार्बन, इस कॉर्नर पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और ये कार्बन वहां से कहाँ जा रहे हैं, इधर पे भी कार्बन, और ये कार्बन वहां से इधर पे भी कार्बन, ये हो गया। अब कार्बन की किससे दोस्ती है, हाइड्रोजन से, तो सारी वैलेंसी किससे संतुष्ट करेगा, हाइड्रोजन से। तो यहाँ होगा CH3, इधर 1 2 वैलेंसी है तो क्या होगा, CH2 लगेगा, यहाँ 1 वैलेंसी, यहाँ लगेगा CH3, यहाँ 2 वैलेंसी है तो CH2, ये कार्बन की चारों वैलेंसी तो अकेला C रहेगा, 1 2 3 4। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लगेगा, CH2, यहाँ लगेगा CH3, यहाँ 1 2 है तो CH2, यहाँ लगेगा CH3। ये हुई ना बात। अब आप सीखोगे इसका नाम, तो नाम क्या होगा, चलते हैं एकदम धैर्य के साथ इस नाम को लिखेंगे। आप जीतने वाले हैं 7 करोड़। बिल्कुल आप इसका नाम लिख सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है। तो आप देखते हैं, अभी हम साथ रहेंगे, यहाँ पे नाम करेंगे तो काउंटिंग देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, यानी कि किधर से भी करो काउंटिंग सेम है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे आपका ये 2 चीजें जुड़ी हुई है ना, इनको ग्रुप मान लो, CH3 CH2। कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बन 1 के लिए हो गया मेथ, 2 के लिए हो गया 1, तो ये ग्रुप हो गया आपका एथिल। कौन सा ग्रुप हो गया, एथिल। इसको भी हम पढ़ेंगे, कौन सा ग्रुप है आपका, एथिल। ये आपका एथिल ग्रुप हो गया, कौन से नंबर पे लगा है, 3।
तो हम करेंगे 3,3 डाई एथिल, क्या पढ़ोगे इसको, 5 को पढ़ते हैं पेंटेन। बिल्कुल सही जवाब। आपने सारी चीजें सही की हैं तो कोई भी डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं साइक्लो एल्केन्स पर। अभी आपने एल्केन पढ़े, अब हम इसी के नेम आएंगे, उसमें पढ़ेंगे आप साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो, साइक्लो का मतलब आप समझते होंगे, साइक्लो का मतलब क्या होता है। साइक्लो, CY, साइक्लो साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, देखो आप लोगों ने सुना होगा साइकिल, साइकिल, साइकिल मीन्स होता है चक्र, किसी भी चीज का एक चक्र। लाइफ साइकिल, बायोलॉजी में पढ़ते हैं लाइफ साइकिल, कब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ और मर गया, तो ये एक लाइफ साइकिल होती है। इसी तरीके से एल्केन्स के अंदर क्या है ना, साइक्लो एल्केन्स, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं, मतलब एक चक्रीय संरचना, जो चक्रीय संरचना होती है जिसके चारों कॉर्नर्स बंद होते हैं, चारों बंद संरचना होती है, वो हमारी कहलाती है साइक्लो एल्केन्स। जैसे हम इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं, इनके आप IUPAC नेम लिखोगे, ठीक है। चलते हैं, IUPAC नेमिंग आपको सिखा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है आपका इन सभी के अभी आप IUPAC नेम लिखने वाले हो, आप खुद लिखने वाले हो। 5 एक और बता रहे हैं, जैसे अब देखो बेटा जी, अभी आपने अभी तक पढ़ा था एल्केन्स, यानी कि नॉर्मल एल्केन्स। एल्केन्स क्या थे, जो श्रृंखला से जुड़े हुए थे, वो कहीं पर भी बंद नहीं थे। अब आप पढ़ रहे हैं साइक्लो एल्केन्स। तो साइक्लो एल्केन्स में क्या हमने बताया कि साइकिल मीन्स होता है चक्रीय संरचना जो कहीं ना कहीं से बंद है। तो जब हम आप इनका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने से पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। नाम लिखने से पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। उसके बाद हम जैसे एल्केन्स के नेम लिखते थे ना, उसी तरीके से इनके नेम लिखते चलेंगे। इसे देखो क्या लिखेंगे, अब चाहे जो स्क्वायर हो या फिर इसकी जगह पे हम क्या बना दें, रेक्टेंगल, कि मैम ये स्क्वायर का IUPAC नेम, ये रेक्टेंगल का, तो दोनों के IUPAC नेम सेम होंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इनके कॉर्नर्स काउंट करने होते हैं, 1 2 3 4। तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे, देखो हमने कहा जो चक्रीय संरचना है उनके नाम के पहले क्या लगाना है, आपको साइक्लो लगाना है। तो इसका हम नाम पढ़ेंगे साइक्लो। 4 को क्या पढ़ते हैं, 4 को पढ़ते हैं हम ब्यूटेन, तो ये हमारा हो गया साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो ब्यूटेन। अब देखो इसका कितना, 1 2 3, ये तो आप खुद ही कर सकते हो। ये हो गया साइक्लो, सबके आगे क्या लगाना है, साइक्लो, तो साइक्लो प्रोपेन। ये आपका क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका हम बताते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो हेक्सेन। ऐसे ही साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन, ऐसे निकलते चले जाएंगे। अब हम आते हैं इनके अंदर,
ये भी उसी तरीके से है जैसे अभी आपने किए थे, पर इसके अंदर क्या है, दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो ये एक हमारा ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3, 3 है। तो अब ये एक वैलेंसी खाली है इसकी, ये क्या है, इसकी वैलेंसी खाली है। तो ये इसको हम पढ़ेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। ये ग्रुप का काम कर रहा है, प्रोपाइल ग्रुप, यानी कि ग्रुप या समूह। साइक्लोप्रोपाइल समूह का काम करेगा, क्योंकि हमने कहा था ये एक बैलेंसी, ये बॉन्ड बनाने का काम करेगा, किसी से जुड़ने का। जैसे इसको यहां लटकाना है ना, तो इसके यहां ऐसे करके ऐसे लटका लो, तो ये पूरा पूरा क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं आगे, इसमें क्या करना है, इसको देखते हैं। ये हमारा एक कॉर्नर खाली है, तो इसको हम पढ़ेंगे यहां पे, जैसे हमारा जुड़ा हुआ है CH3। अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पे मिथाइल लगा है, तो इसे पढ़ेंगे मिथाइल, मिथाइल साइक्लो, क्या पढ़ेंगे इसको, पेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। बिल्कुल इजी है बेटा, आप उसे थोड़ा सा समझो। इसको पढ़ेंगे मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। एक बार फिर हम इनको रिवाइज करा दें, फिर हम चलते हैं इससे थोड़े और आगे। और आगे मतलब थोड़ा इससे आगे का, इससे टफ सिखाएंगे जिससे आप आसानी से कर सकोगे। तो एक बार रिवाइज करें, जब भी कोई चक्रीय संरचना होती है तो उसके नाम से पहले साइक्लो लगाएंगे और उसके पीछे उनकी काउंटिंग करके नेमिंग कर देंगे एल्केन्स की जगह। जैसे यहाँ पे 3 है तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इनके आगे के रूल्स कुछ होते हैं उनके हिसाब से। जैसे बेंजीन क्या होती है, 6 कॉर्नर्स वाली जो होती है, कार्बन्स के साथ डबल बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं, वो एक संरचना होती है, उसका भी IUPAC नेम है। लेकिन जी यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है ना, बेंजीन के अंदर यहाँ डबल सिंगल ऐसे करके चलता है। तो अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं एल्केन्स, तो डबल बॉन्ड वाली कोई बात करेंगे ही नहीं। आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन्स के IUPAC नेम सिखाएंगे, उसके बाद एल्काइंस के IUPAC नेम सिखाएंगे, तो उसमें आपको बचे हुए डाउट सारे क्लियर कराएंगे। चलते हैं हम इसके पास। इसमें एक रूल्स होता है लोएस्ट सम रूल्स। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल क्या होता है, इसे देखते हैं। जैसे कि हम किसी भी साइक्लोहेक्सेन के अंदर मैथिल ग्रुप को जोड़ते हैं, ठीक है, तो जैसे एक मैथिल ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जुड़ा है, यहाँ पे ये जुड़ा है, यहाँ पे ये है। अब इसकी नेमिंग आप कहाँ से करोगे, दिमाग में ये भी बात आती है कि इसकी नेमिंग करें तो करें कहाँ से, इधर से करें कि इधर से करें। बेटा इसकी नेमिंग भी सोच समझ के करनी है, इसी नेमिंग के लिए ये रूल बना हुआ है लोएस्ट सम रूल्स, क्योंकि हमें इसको बहुत सोच समझ के करना है। इसे अगर हम गलत करेंगे काउंटिंग तो ये आपका नेम गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताएं लोएस्ट जहां से इनके कॉर्नर्स को जोड़ने पर इनकी संख्या कम हो वहां से इनको काउंट करेंगे। एक इसी को हम एक और बना दें इस तरीके से, CH3 CH3 CH3। तो आप इसे देख सकते हो, अगर काउंटिंग हम ऐसे करें 1 2 3 4 5 6,
इधर की काउंटिंग कहां से कर दे, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा देखो किधर का सही है किधर का गलत है, ये चीज देखो। तो हमारे कहां कहां पे ये कार्बन जुड़े हुए हैं, मेथिल ग्रुप कहां जुड़े हैं, मेथिल ग्रुप जुड़े हैं 1 पे प्लस 2 पे प्लस 4 पे, तो टोटल काउंटिंग कितनी हो गई यहाँ की 7। इधर मेथिल ग्रुप कहां कहां जुड़ा हुआ है, इधर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 पे प्लस 3 पे प्लस 4 पे, तो टोटल नंबर ऑफ मेथिल ग्रुप कितने हो गए, कहां कहां पे जुड़े हुए हैं, ये हो गए 8। तो आपको वो वाला सही करना है जहां पे कम नंबर आता है, मतलब ये वाला आपका सही है और ये वाला आपका गलत है। ये वाला आपका गलत किस लिए है, क्योंकि ये लोएस्ट सम रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भी किसी हम चक्रीय संरचना के अंदर ग्रुप को काउंट करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके नंबर का प्लस कहाँ, नंबर को जोड़ने पर कहाँ पे कम आ रहा है। अगर उनका सम कम आ रहा है तो वो सही है, इधर से ज्यादा आता है तो वो गलत होता है। एक बात ये हो गई। अब हम चलते हैं आगे नए नए नेम के अंदर। अब इसे आप क्या पढ़ोगे, सिंपल सी चीज, बहुत मजे आएंगे। अब दोनों को हम प्लस करके सिखा रहे हैं, लटकाएंगे बीच में, ठीक है। सारी चीजें बहुत मजेदार लग रही है, टाइम ज्यादा भी हो जाता है फिर भी पता नहीं चलेगा अगर कोई चीज मजा आता है तो। एंटरटेनमेंट होता रहता है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ देखो CH3 सॉरी CH2 CH, यहाँ हमने लगाया ग्रुप, ये लटका दिया CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसे काउंटिंग करो, कहां से हमारा ये पास में आ रहा है, इधर से लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, तो इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 पे हमारा क्या लगा हुआ है, 3 पे हमारा लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। क्या लगा हुआ है 3 पे, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, साइक्लोप्रोपाइल। और पूरे को क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन। इसे करेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन, ठीक है। अभी हमने वो बताया था, उसका नाम लिखना भूल गए, इसे भी आपको बताया कैसे नेम लिखना है, इसकी नेमिंग कैसे करनी है। यहाँ पे था आपका CH3 और यहाँ था CH3। तो हमने क्या बताया था आपको, काउंटिंग कहां से करनी है, इसमें आपको काउंटिंग करनी होती है जहां से आपकी सम इनका जोड़ कम हो, 3 और 1 4। तो इसे करेंगे 1, 2, 3। कितने हो गए, 1 2 3। इन्हें करेंगे, सॉरी ये चौथे नंबर पे है, और तीनों पे कौन से ग्रुप लगे हैं, ये मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप। ये क्या है हमारे मिथाइल समूह। तो इसे कैसे पढ़ेंगे हम, इसे लिखेंगे 1, 3, 2, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये हुई ना बात। अब आप इसके बहुत सारे नेम आसानी से लिख सकते हो, हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे करोगे। इसके आगे बहुत सारे रूल्स हैं और थोड़ी थोड़ी बातें भी हैं जिन्हें आपको समझना है, तो वो हम आगे बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करने हैं। IUPAC नेम आपको इनके निकालने हैं, और अगर कोई डाउट होगा आपको तो कमेंट करके हमें बताना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जैसे आपको एक इसका करना है, सॉरी इसका एक नेम लिखना है, दूसरा
दूसरा आपको लिखना है जेड फॉर जेब्रा का। तीसरा आपको नेम लिखना है इसके अंदर हमें क्या जोड़ देना है, इसका। चौथा आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, फोर्थ वाला CH3 CH3 इसका, एक इसका लिखना है और एक और 5 नंबर आपको नेम लिखना है आईयूपीएसी। इसका आपको आईयूपीएसी नेम और लिखना है, जैसे कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इतने आईयूपीएसी नेम 5 आपको लिखने हैं।